दरुहा आदमी रोड में खड़े रहते हैं, कुछ उटपटांग बात करते हैं, ये है वो परेशानी तो होती है। और छोटी छोटी बच्चियां हैं, बड़ी बड़ी बच्चियां हैं। प्रदेश शासन के द्वारा जो आबकारी की नीति बनी हुई थी, इसमें कतिपय नहीं लिखा गया था कि ढाबों में या होटलों में ये बिल्कुल आसानी और संजीदगी के साथ परोसा। 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपको कहाँ पास होता है ये हमारे मोहल्ले के जस्ट आगे मानता ढाबा, बुद्धा ढाबा वाले से अपने कोई दुश्मनी नहीं, आप इसलिए बोल रहे थे? नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी कोई बातचीत तो नहीं हो गया? नहीं ऐसा कभी कभी क्या होता है, अपनी कोई बातचीत हो जाती है तो अपन विरोध करने लगते हैं। कोई किसी की दुश्मनी नहीं है। नमस्कार, जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल से भोपाल। दोस्तों, आज हम उमरिया ज़िले के पाली नगर में खड़े हैं। ये वही पाली नगर है जो माता विलासिनी के नाम से जाना जाता है। एक धार्मिक नगरी अगर कहें तो कम नहीं होगा। पाली नगर में हज़ारों की तादाद में, कई हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ विभिन्न समय में पहुँचते हैं, माता विलासिनी के दर्शन करते हैं। पाली के जिस सड़क में हम खड़े हुए हैं, यह सड़क जैन पेट्रोल पंप से लेकर के दफाई की ओर जाती है और इस बीच में कुछ यहाँ ढाबे भी हैं जिसमें खाने पीने के लिए व्यवस्था की गई है, नाश्ते की, चाय की, पानी की व्यवस्था की गई है। लेकिन वर्तमान में कुछ आरोप ऐसे लग रहे हैं कि इन ढाबों में बैठ करके शराब परोसी जा रही है। वैसे तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो अहाते थे उनको बंद कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ शराब परोसी जा रही है। शराब का विरोध नहीं हो रहा है। शराब मध्य प्रदेश सरकार की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पिछले वित्तीय वर्ष की अगर माने तो 13,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी आय जो है मध्य प्रदेश सरकार को हुई है और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 16,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। निश्चित रूप से शराब की आय से जो पैसे जो आते हैं, इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पे पैसे खर्च होते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से असंवैधानिक तरीके से शराब की बिक्री होगी तो इससे लोगों के स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है और जो सुरक्षा पे भी प्रभाव पड़ता है। अपराध भी पाली नगर आए हुए हैं और पाली नगर में आज हम लोगों के बीच जाएंगे, सड़क में लोगों से बात करेंगे, लोगों से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब शराब की बात आती है और ऐसे माहौल की बात आती है तो लोग कैमरे के सामने आने से बचते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है अपने दिल की व्यथा रख देते हैं। तो अगर इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आइए देखते हैं कि नगर के कुछ नागरिकों की प्रतिक्रिया लेते हैं, इस मामले में उनका क्या कहना है। कहना तो यही है कि जहाँ भी हम स्कूल के छात्र छात्राएँ स्कूल जाती हैं तो रोड में तो कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए कि उनको मतलब कोई भी ऐसी स्थिति हो कि कोई शराब पिए, कुछ स्मोकिंग करे। ऐसी स्थिति तो रोड से बाहर ही नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चे सेफ हमारे सुरक्षित रहें। जाते हैं इधर से, वो दरुहा आदमी रोड में खड़े रहते हैं, कुछ उटपटांग बात करते हैं, ये है वो परेशानी तो होती है। और छोटी छोटी बच्चियां हैं, बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, स्कूल भी पास में पढ़ता है, तो ये बंद होना चाहिए। अच्छी चीज़ नहीं है रोड में पिलाना। क्योंकि छात्रावास का भी रास्ता है, यहाँ से बच्चियाँ पैदल जाती हैं, साइकिल से जाती हैं, विद्यालय जाती हैं, एक्सेलेंस जाती हैं। तो वही परेशानी है ना, बच्चे लोग पैदल जाते हैं, कोई साधन भी नहीं है कि बस से जाएं तो न दिखें, पैदल जाते हैं और उटपटांग बात करते रहते हैं, पी खा के रोड में गिरते पड़ते रहते हैं। जिला प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप? अपील ये करेंगे कि ये बंद होना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है रोड में दारू बेचना। कहीं किनारे बेचे, कहीं धंधा करना, कहीं भी करें, लेकिन रोड में ये ठीक नहीं है। और वो भी बच्चों के लिए और बच्चियों कुछ जगह उसमें परोसी जा रही है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चियां यहाँ से निकलती जाती हैं तो उसका फिर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग ऐसे उसमें बैठे भी रहते हैं कि बच्चियों को चीटा गस्सी करते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। अब बच्चियाँ लगभग मैं देखता हूँ कि बच्चे यहाँ से पैदल जाती हैं और लगभग यहाँ से उत्कृष्ट स्कूल है, रामपुर गर्ल्स स्कूल है और कुछ मॉडल स्कूल की बच्ची हैं वो जाती हैं। तो कोई भविष्य में ऐसी कोई घटनाएँ ना हो जिससे कि बच्चियों पर बुरा प्रभाव पड़े या ऐसा हो, तो ऐसा सब बंद हो। प्रदेश शासन के द्वारा जो आबकारी की नीति बनी हुई थी, इसमें कतिपय नहीं लिखा गया था कि ढाबों में या होटलों में ये बिल्कुल आसानी और संजीदगी के साथ परोसा जाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है यादव सरकार में, मोहन यादव जी की सरकार में, कि इस तरह होटल या ढाबों में बिल्कुल खुलेआम ये शराब जो है परोसी जा रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा दुष्कृत्य है कि जो इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है। वहीं आप एक और देखिए कि छात्रावास से कुछ बच्चियां वहां पे जा रही हैं और उनके पास आज स्कूल बस भी नहीं है, वो वहां से पैदल निकलती हैं। और उसी तरफ आप देखिए कि शराब की दुकानें हैं, किस नीयत से लोग वहाँ आते हैं और किस नीयत से लोग वहाँ जाते हैं। और मध्य प्रदेश भी फिर इस मामले में महफूज नहीं है बच्चियों के मामले में, अगर इस तरह की स्थिति बनती है। ये कि हमारा कि आप इसको खुलेआम बंद करवाइए पैकारी, और साथ में जो वहाँ दारू
बैठ के जो पीते हैं सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपको कहाँ पास होता है ये हमारे मोहल्ले के जस्ट आगे महंता ढाबा बुद्धा ढाबा, ये 2 ढाबा का नाम खुलेआम मैं ले रहा हूँ। थोड़ा सा दिखाऊं मैं, इसी तरफ है क्या? हाँ, वो जो ट्रक आ रही है, जो ट्रक आ रही है, वो जो ट्रक आ रही है उसके बगल से ही 2 महंता ढाबा बुद्धा ढाबा, आप साक्षात वहाँ जाकर देख सकते हैं। 10-20 के गाड़ी लाइन मोटरसाइकिल लगी रहती है रोड के किनारे, कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। लेकिन प्रशासन डेली वहाँ से, कोई विवाद तो नहीं है ढाबा वाले से? कोई विवाद नहीं, कुछ भी विवाद नहीं। मुझे सिर्फ विवाद है जो पैकारी हो रही है उसको बंद करवाया जाए और बैठा के पिलाना बंद करवाया जाए, बस। दिक्कत यही है कि रोड के बगल से ढाबे चल रहे हैं, वहाँ शराब बिकती है, लड़की बेटी बहन आती जाती हैं, सभी को दिक्कत होती है। सब चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है ना। बीच मार्केट में दुकानें खुली हैं। ढाबे वाले से अपने कोई दुश्मनी नहीं, आप इसलिए बोल रहे हैं इस टाइप से? नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी, कोई बातचीत तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी क्या होता है, अपनी कोई बातचीत हो जाती है तो अपन विरोध करने लगते हैं। कोई किसी की दुश्मनी नहीं है। मामला क्या है, दिल से बताइए, मामला क्या है? मामला ये है कि बीच मार्केट के सामने अच्छी चीज़ छोड़ना है। भट्टी खुली है, भट्टी की जगह अलग चीज़ है, ढाबे में बैठा के पिलाना गलत चीज़ है। इस मामले में अगर संज्ञान लेगा तो निश्चित रूप से ये जो मोहल्ला है और ये जो वार्ड है पाली नगर का, जो दफाई मोहल्ला है, यहाँ की जो समस्या है इस पर निजात लगेगी। दुकान का संचालन हो, दुकान का संचालन करने से कहीं कोई नहीं रोक रहा है। अपनी रोजी रोटी चलाना, अपना व्यवसाय करना, अपना व्यापार करना, ये सबके लिए संवैधानिक अधिकार है, लेकिन लीगल तरीके से होना चाहिए। शराब की बिक्री भी हो, लीगल तरीके से हो। आप देख रहे थे चौपाल से भोपाल और मैं हूँ संजय विश्वकर्मा। नमस्कार।